जिन्होंने बहुत सारे लीड्स किए, सीनियर एक्टर कम ऑन, नेहा मेरी सीनियर एक्टर है। पापा यहाँ तक आ गए कि विद्या माँ का जो मंगलसूत्र है वो छीनने में लगे हुए हैं। लॉन्ग टर्म खुशी इसमें है कि मोगरा घर से निकल जाए। पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप जाके पापा को ही बात करो। धीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल एंड रज्जी जी एंड नर्मदा मैम, रज्जी नर्मदा, हाँ वो ठीक है। रज्जी नर्मदा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीएनटी में। आपके शो के 100 एपिसोड रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये 100 एपिसोड की जो आपकी जर्नी थी उसको डिस्क्राइब करना रहेगा तो कुछ चीज़ें बताइए कि कैसी रहेगी आपकी जर्नी 100 एपिसोड। I think just very grateful कि हमारे शो में 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुए एंड ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि ऐसे और बहुत सारे एपिसोड्स हों। और मेरे लिए पर्सनली सबसे स्पेशल ये रहा है कि टचवुड पता ही नहीं चला है कि कब 100 एपिसोड्स हुए, कब इतने महीने गए। एंड जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पे होते हो, जब आप खुश होते हो अपने काम से, ऐसा ही होता है कि टाइम फ्लाइज एंड दैट्स आई थिंक बेस्ट थिंग फॉर मी। ऑल्सो मेरा पहला लीड शो है। हमारे साथ कुछ सीनियर एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लीड्स किए, सीनियर एक्टर कम ऑन, नेहा मेरी सीनियर एक्टर है। पहला शो हमारा- कर रहा था, हमारा- वहाँ पे नहीं अपना लीड कर रही थी। हाँ, हम हमारी एज की है, बट हमारी एज की ही है, बट Successful लीड्स बहुत। मेरा पहला लीड है इंडस्ट्री में आने जाने वाली बात है, हम लेट आए हैं। मैं अच्छी बात बोल रही हूँ यार, कॉम्प्लीमेंट। ओके ब्रो। नेहा हमारी सीनियर एक्टर, बट मेरा पहला लीड है, सो आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरे पहले लीड मेरे 100 हो गए। तो छोटी छोटी चीज़ें में मैटर करती है, तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। एंड धीरज जी आपके लिए सेम भाई, सेम लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। लाइफ इज गुड। मैम आपके लिए I would say I'm very fortunate that I'm working with great actors and Rajit, Okay. Dheeraj, and Shakti sir, Vidya ma'am, उनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ and I'm getting a chance to share screen with them and उनके साथ उनकी performances देखने में इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है and या 100 एपिसोड कैसे कंप्लीट हो गए पता ही नहीं चलता, बिकॉज इट फील्स लाइक वी आर वर्किंग विद द फैमिली, जो डे वन से कभी ऐसा लगा नहीं कि दे आर स्ट्रेंजर्स। ओके मैम, मोगरा एक बार वापस आ गई, नर्मदा कैसे रुकी? एक ही बार है। एक ही बार आई है पहली बार आई है। हम कोशिश कर रहे थे, हमें पता लगा था कि शी इज़ नॉट द राइट चॉइस फॉर आवर फैमिली, स्पेशली आशु दादा, क्योंकि वो बहुत भोले हैं और सबसे बड़े हैं और उनकी यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है और पापा की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उस प्रेशर में आके उन्होंने आशीष दादा ने मोगरा से शादी कर ली। बट अब रज्जी और नर्मदा फंस चुके थे कि अब कैसे करें, बिकॉज पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम दोनों अकेले कुछ नहीं कर पाए। बट अब वो घर में आ गई है, काफ़ी सारी चीज़ें रिवील भी हुई है कहीं ना कहीं रज्जी एंड नर्मदा का यही एम है कि फैमिली जॉइन करे, यस, म्यूजिक करने की कोशिश करे। और हो भी चुका है। घर में आते ही आई थिंक बंटवारा हो चुका है, और ऑब्वियसली घर के बच्चे ये नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। चाबियाँ उसके हाथ में चली गई हैं और पापा यहाँ तक आ गए कि विद्या माँ का जो मंगलसूत्र है वो छीनने में लगे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी हर्टफुल फॉर ऑल ऑफ अस टू सी दैट। एंड कहीं ना कहीं रज्जी भी वो अपने ऊपर ब्लेम ले रही है, और विद्या माँ को भी लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन है तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे हैं, वो भी डिसीजन ले सकते हैं कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, जैसे महादेव जी लेते हैं। सो फोर्स नहीं कर सकते ना। ऑफ कोर्स, बट यही है कि साथ में वो डिसीजन होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और अब ये फाइट है जो रज्जी और नर्मदा कोशिश कर रहे हैं कि मोगरा का सच बाहर आए। कहीं ना कहीं महादेव जी के सामने उनका परिवार में जो वाली है, तो इसमें जो बेटे हैं, बहू हैं, उन्हें कैसा फील हो रहा है, लाइक क्या लग रहा है? बहुएं तो आई थिंक जो भाभी ने बोला वही फील हो रहा है कि अब बस इसे रोकना है, और चाहे अभी ऐसा लग रहा है कि हम ये बैटल हार गए हैं पर हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। और बहुएं जो सोच रही हैं वो लॉन्ग टर्म अभी सोच रही हैं कि
परिवार की लॉन्ग टर्म खुशी इसमें है कि मोगरा घर से निकल जाए, और उसमें रज्जी का जैसा कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो हार नहीं मानेगी। और नर्मदा भी बहुत स्ट्रेंथ के साथ बहुत स्ट्रेंथ रखती है, बहुत रिजिलियंट है, तो इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों, तो वो करेंगे। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि बेटे क्या फील करते हैं, क्योंकि बेटे जो हैं वो अभी इस मोमेंट पे पापा को बुरा ना लगे वो भी सोच रहे हैं, जो शायद रज्जी नर्मदा का एम नहीं है। उनका ये है कि पापा अभी गुस्सा होंगे पर बाद का भला होगा। बट बेटों का एक बहुत अच्छा, जो धीरज अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा कि वो क्यों चाहते हैं कि अभी महादेव की इमोशंस अभी प्रोटेक्ट करो, अपने पापा के इमोशंस जो प्रोटेक्ट करना चाहता है धीरज के। सो बेसिक उसका एक यही रीज़न है कि पहली दोनों शादी से उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूट गया, और एक इकलौती शादी, एक इकलौता डिसीजन है जो उन्होंने लिया है और वही गलत है। तो एक इंसान का कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है, ईगो महादेव की इन्वॉल्व हो चुकी है इस शादी में। इससे पहले भी धीरज जी हमने देखा है आपको कि कई बार आपने आशीष को समझाने की कोशिश की, बट आशीष समझ नहीं पाते, तो वैसे टाइम पे कैसा फील होता है हमारा भाई? हाँ मतलब वैसे मोगरा की पूरी तरीके से रियलिटी धीरज को नहीं पता है, बट वो जब 10 लाख रुपए वाली बात आई तो धीरज ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि इतने पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे क्यों मांग रहे हैं, आप जाके पापा को ये बात बता दो। क्योंकि अगर शादी से पहले बाप को सारी बात पता चल जाती तो ये इतना कॉन्फ्लिक्ट होने से महादेव अपने आप जाकर के वो हैंडल करते कि 10 लाख रुपये आपको क्यों चाहिए, कुछ क्यों नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे अंदर घुसते उस बात में, बट वो अवॉइड हो गई। और इसी का रीज़न ये है कि मतलब अभी शादी हो गई है तो धीरज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चाहता है कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार एक जैसा रहे, तो औरों को दबाने की कोशिश कर रहा है अभी।